मध्य प्रदेश के इन छोटे छोटे गांवों का सफर उन सूखे रास्तों का सफर है जहां गरीबी ने अपनी छाया डाल रखी है। इन ग्रामीणों के चेहरों से गरीबी का दर्द अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। अपने परिवार और अपने बच्चों की खातिर अपनी जमीन होते हुए भी इन्होंने थोड़े से कामकाज और रोजगार की खातिर अपने खेत, अपने गांव न चाहते हुए भी बार बार छोड़े हैं। वजह हर बार एक ही रही, बंजर और ऊबड़ खाबड़ जमीन और सिंचाई के साधनों का अभाव। महानगरों में गिट्टी पत्थर तोड़ते हुए इन जमीन के मालिकों ने दूसरों के यहां काम करके अपना पेट पाला है और अपने बच्चों की परवरिश की है। इन हालातों में जरूरत थी कि इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ये अपनी जमीन पर अपने ही काम धंधों में कुछ अवसर बना सकें, और इसके लिए सबसे पहली जरूरत थी बंजर और ऊबड़ खाबड़ जमीन के समतलीकरण की। उसके बाद ऋण की सामान्य प्रक्रिया और फसलों के लिए उन्नत बीज और पानी की व्यवस्था की, और उन्हें यह अवसर मिला मध्य प्रदेश की डीपीआईपी योजना से। विश्व बैंक की मदद से मध्य प्रदेश के 14 जिलों के दूर दराज बसे गांवों में ये योजना काम कर रही है, जो कहीं धरती की छाती से बहते कल कल पानी में, तो कहीं पड़ती जमीन पर लहलहाती फसलों के रूप में, और शायद उस सबसे बढ़कर इन चेहरों पर नजर आती है। डीपीआईपी ने मुख्य धारा से कटे हुए दूरदराज के इन गांवों में जब आना शुरू किया था, तो लोगों को डर था कि ये कौन लोग हैं जो उनकी जिंदगी में घुस रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हें मतलब गांव की सर्वे करना शुरू किया, किसी से कुछ नहीं कहा, और 1-2 दिन तो वैसे आए और चले गए गांव को देखने के लिए। और देखने के बाद फिर इन्हें धीरे धीरे लोगों से चर्चा की। हमको लगा भैया कि ऐसे कैसे जे और ये खुला है, ऐसा ना हो कि कहीं हम लोगों को पैसा ऐसा लगे कि जे हो। फिर सुनावे लोगों ने समझाया, मिश्रा जी हमने सब लोगों ने, कि तुम लोग घबरा नहीं, तुम लोग अच्छा काम करो, अच्छा धंधा पानी चलेगा, तुम्हारा बच्चे अच्छे पलेंगे, पढ़े लिखेंगे बच्चे। तो हम लोग इस योजना में इन अधिकारियों ने गांव के लोगों से ही ये तय करवाया कि इनमें गरीब कौन है। उन्होंने उन्हें ये भी एहसास दिलाया कि वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने ही कामों में क्या बदलाव कर सकते हैं, और फिर लोगों का डर दूर हुआ। फिर हम लोगों को थोड़ा विश्वास जगा कि जब हमारे साथ अधिकारी हैं तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। फिर गांव की हम लोगों ने सर्वे कराई, गांव में कितने लोग धनी हैं, कितने गरीब हैं। तो आपने हमारे मतलब गांव ही के लोगों द्वारा सर्वे करवाया कि आप ही लोग इसका निर्णय करेंगे कौन धनी है कौन गरीब है। गांव के परिवारों की आर्थिक स्थिति को बताने वाली सूची गांव के लोग खुद तैयार करते हैं, जिसे ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जाता है और फिर उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। फिर गरीब परिवारों में से एक सा काम करने वाले परिवारों के समहित समूह बनाए जाते हैं। योजना का विचार है कि हर आदमी को उसकी अपनी इच्छा अनुसार उसके पुश्तैनी काम धंधों के ही विकास में मदद की जाए। तो मनोज सर यहाँ पर आए थे समन्वय, उन्होंने बताया भाई ऐसा कोई नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आप 2 लोग बैंक हस्ताक्षर रहेंगे, और एक अध्यक्ष सचिव, 2 बैंक हस्ताक्षर, एक सदस्य, जितने भी उसमें रख सकें आप। लेकिन ये नियम था कि 5 लोगों से फिर भी कम ना होना चाहिए, और अधिक जैसे भी आप कार्य योजना करना चाहें उस हिसाब से बना लेंगे। तो ये बना करके और समूह और से तुम्हारी खाता बैंक खुलवाना पड़ेगा, और चेक आएगा बाहर से, और अपने खाते में जमा करो, अपने डायरेक्ट आप निकालते रहें और उससे फायदा लें। इन्होंने कहा कि जोड़ के करो 4-5 जाने, तो हम लोगों ने कहा चलो भाई जोड़ के कर लें। 1 2 3 4 एक अंदर है, 5 जाने को जोड़ा। इन समूहों को अपने काम के लिए सीधे आर्थिक सहायता दी जाती है, जो बैंक में उनके खाते में जमा होती है। समूह के सदस्य योजना में 15% योगदान जमा करते हैं।
डीपीआईपी की सभी योजनाएं व्यक्तिगत विकास की बजाय सामुदायिक विकास की अवधारणा पर बल देती हैं। इस प्रकार पारदर्शिता और जन सहभागिता पर आधारित ये योजना गांव वालों को उनकी इच्छा के अनुसार विकास के लिए आर्थिक सहायता देती है। शुरुआती जरूरत थी पानी। डीपीआईपी ने हर गांव में पानी की प्राथमिकता को ध्यान में रखा है। जहां कुएं नहीं थे वहां कुओं के लिए समूहित समूह बनाए और जहां पानी की कमी थी उनका गहरीकरण करवा के भरपूर पानी प्राप्त करने के लिए सहायता दी है। सुबह खोदने की जो हमारी इच्छा थी, हमने भाई साहब से काम ला तो हमने 2 कुआ खोदे, एक गहरीकरण करवाओ और एक नौ कुआ खोदा। 5-6 बोरा करीब फसल निकलती बचा गया तो हम 10-12 कुंटल फसल निकाल लेते, दुगनी फसल पैदा होने लगी। जैसे भाई साहब के नोजल खरीद ले, मोटर खरीद ले तो वो में तुम्हें फायदा हो जाए। साहब अब पानी ही ना तो सब वो में हमारा कहीं खुले कहाँ को दे पानी, नोजल ले ला या मोटर ले ला, तो सब अब हमें आमदनी खूब होने लगी। फिर हमने समूह बनाया अपना माया समय समूह, फिर कुआ खोदा, सब्जी उत्पादन कर रहे थे। पहले तो हम परेशान थे लोग, हमारे पास पानी भी नहीं था ना हम कुछ कर पाते थे, हम कछवाड़ा भी नहीं कर पाते सर। पहले डीपीआई में हम भी गए और मैडम से हमने भी कही कि हम भी समूह बनाएंगे, तो मैडम बोली बना लो आप समूह। हमने सब लोगों ने जुड़ कर समूह बनाया। समूह बना के हमने मेहनत करी, कुआ भी खोदा, इंजन भी लिया हमने, पाइप भी लिए और अब अच्छे से सिंचाई कर रहे हैं, फसल ले रहे हैं। खुशहाली को साकार करने का जीता जागता उदाहरण है शाजापुर जिले का सुआ गांव। इस गांव में लोगों ने अपने समूहित समूह बनाकर अपनी खेती में कई गुना बढ़ोतरी की है। मध्य प्रदेश और भारत के सामान्य गांवों की तरह सुआ गांव भी एक सामान्य गांव था। जब हम लोग इस गांव में 2002 में जब हम लोगों ने इस गांव में शुरुआत की तो यहाँ पे व्यापक सर्वे किया, थारो पीआरए किया, रिसोर्स मैपिंग किया, क्या संसाधन है लोगों के पास और वो क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमने जब विस्तृत अलग अलग पद्धति से जानकारी ली तो जो पिक्चर सामने आया वो ये था कि इस गांव की 99% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और जो 1% लोग थे उनके भी जो धंधे थे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। ज़्यादातर लोग, कुछ लोग खेती